कतमोच भिक्खवे सम्मा आजीवो। और भिक्षुओं क्या होती है सम्यक आजीविका। इद भिक्खवे अर्य सावको मिच्छा आजीवं पहाय सम्मा आजीवेन जीवितं कप्पेति। यहाँ भिक्षुओं आर्य श्रावक मिथ्या आजीविका को छोड़कर सम्यक आजीविका से जीवन यापन करता है। अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा आजीवो। यह भिक्षुओं कहलाती है सम्यक आजीविका। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्मा वाचा, सम्मा कर्मंतो और सम्मा आजीवो ये तीनों शील के अंतर्गत आए। तो हमने देखा कि जब सम्मा वाचा की बात हुई तो मिथ्या वाणी से विरत रहना सम्यक वाणी कहलाती है। उसी तरह मिथ्या आचरण से विरत रहना सम्यक आचरण या सम्मा कम्मंतो हो जाता है। और मिथ्या आजीविका को छोड़ना सम्यक आजीविका हुई। गृहस्थ के लिए मिथ्या आजीविका वो आजीविका जिससे अन्य प्राणियों की हानि होती हो। और जब हम भिक्षुओं की बात करें तो मिथ्या आजीविका क्या है, दीघ निकाय में विस्तार से दिया गया है, लेकिन मैंने अब अंगुत्तर निकाय से 4 शब्द लिए हैं जिसके आधार पर हम इस बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति घर परिवार छोड़कर प्रव्रजित होता है वो राष्ट्रपिंड पर आश्रित रहता है, गृहस्थों द्वारा दिए गए दान का उपभोग करता है। तो ये उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ परिभोग शब्द आएगा पाली में। तो 4 प्रकार के परिभोग बताए, एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहला शब्द है थेय परिभोगो। थेय माने चोरी। तो जब कोई भिक्षु दुश्शीलवान होता है, शील पालन भी नहीं करता, तो वो राष्ट्रपिंड का उपभोग चोरी से करता है। तो ये मिथ्या आजीविका हुई। अगला शब्द है इण परिभोग। जब कोई भिक्षु शीलवान होता है लेकिन अब तक उसने कोई अवस्था प्राप्त नहीं की, माने श्रोतापत्ति अवस्था, सकदागामी, अनागामी, अरहंत अवस्था में से कोई अवस्था उसने प्राप्त नहीं की है, तो अभी वो ऋणी है। तो उसकी आजीविका मिथ्या नहीं है, लेकिन अब ऋणी है। जैसे कोई अवस्था प्राप्त करता है वो ऋणी नहीं कहलाएगा। अगला शब्द है दायज परिभोग। दायज माने उत्तराधिकारी। जैसे पुत्र पिता का उत्तराधिकारी है, उसी तरह जब कोई भिक्षु चित्त विशुद्धि का काम करते करते किसी अवस्था को प्राप्त करता है, माने श्रोतापन, सकदागामी या अनागामी अवस्था प्राप्त करे, अभी उसने अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं की है, लेकिन वो बुद्ध पुत्री या बुद्ध पुत्र की हैसियत से राष्ट्रपिंड का उपभोग कर रहा है, तो इसको कहा दायज परिभोग। अगला शब्द है सामी परिभोग। सामी शब्द का अर्थ है मालिक। जब कोई भिक्षु चित्त विशुद्धि का काम करते करते अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है, माने अब उसने चित्त विशुद्धि का काम पूरा कर लिया, तो वो मालिक की हैसियत से राष्ट्रपिंड का उपभोग करता है। ये इण परिभोग हो, चाहे दायज परिभोग हो या सामी परिभोग हो, तीनों ही सम्यक आजीविका हुए। और थेय परिभोग मिथ्या आजीविका है।